हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित इलेक्ट्रिकल क्लासेस। तो पिछली वीडियो में अपने रिपल्शन मोटर और यूनिवर्सल मोटर दोनों कंप्लीट हो चुकी थी, जो कि कम्यूटेटर मोटर की श्रेणी में आती थी। तो आज अपने सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर की जो मोटरें हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो उनको कंप्लीट करने से पहले आपको बता दूं, जो आज अपने मोटर पढ़ेंगे वो एक मोटर है स्टेपर मोटर। नाम से आपको पता लग रहा है कि वो सीधा ना घूम के स्टेप बाय स्टेप घूमेगी, यानी कि सीधा नहीं घूमेगी, स्टेप बाय स्टेप घूमेगी, जैसे आपकी घड़ी की सुई घूमती है। ठीक है, सभी आप जानते हैं कि मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो अपने स्टेपर मोटर है या पीएमडीसी मोटर है या आपकी पीसीबी मोटर है, ये कुछ ऐसी मोटरें हैं जो कि आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन्स या एडवांस टेक्नोलॉजी मोटर्स के अंदर आती है। ठीक है, तो ज्यादातर इसको डीसी पे उपयोग किया जाता है और इसके लिए एसी सप्लाई सीधी डायरेक्ट यूज ना करके क्या किया जाता है, स्विचिंग मोड यूज किए जाते हैं, या आप कह सकते हो कि रिपल जो जनरेटर होते हैं वो यूज किए जाते हैं, जिनके कारण इनको एक रिपल मिलती है, इलेक्ट्रिक रिपल मिलती है, फ्रीक्वेंसी की छोटी छोटी वेव्स मिलती हैं, जो मोटर के अंदर क्या होता है, हर एक पोल को मैग्नेटाइज करके और स्टेप बाय स्टेप रोटर को घुमाती हैं। ठीक है, तो आज अपने जो पढ़ेंगे सिंपल पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस के अंदर है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको देखें। तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं स्टेपर मोटर, जिसे हिंदी में पड़ाव मोटर कहते हैं। ठीक है, तो स्टेपर मोटर के वही दो मेन भाग जो सबके होते हैं, रोटर, स्टेटर। रोटर को हिंदी में घूर्णक बोलते हैं, सभी जानते हैं, और ये एक स्थिर भाग होता है। क्या होता है? स्थिर, यानी कि ये गतिमान भाग होता है, इसे क्या बोलते हैं, मूवेबल पार्ट बोलते हैं, और ये एक स्टेबल पार्ट होता है, घूमता नहीं है। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जो आपका रोटर होता है ना, वो रोटर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो आपका होगा सिंगल स्टैक, और दूसरा आपका होगा मल्टी स्टैक। दूसरा क्या होगा? मल्टी स्टैक। ठीक है, अब आप सोचोगे स्टैक क्या होता है? स्टैक का मतलब ये हो गया कि आपके रोटर का, मान लो ये रोटर है तो ये सिंगल स्टैक है, इसके अंदर मैं कर दिया क्या, स्टैक बढ़ा दिए, तो ये क्या हो गया? मल्टी स्टैक। एक से ऊपर जब स्टैक बन जाएंगे तो मल्टी, यानी कि टीथ बोल दो या दांते बोल दो या खांचे बोल दो, तो इस तरीके का जो ये स्टेप आपको जो दिख रहा है, ये आपका स्टैक क्या रहता है। अब मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, स्टैक बढ़ा दिया, ये लो, और हो गया। इसके अंदर बढ़ाना चाहूं तो ये लो, बढ़ा दिया। यानी कि मैं कितने में स्टैक कर सकता हूं। ये एक बात याद रखना, मान लो 4 स्टैक थे तो एंगल 90 का बन रहा था, मैंने स्टैकों की संख्या बढ़ा दी तो एंगल 45 का एक बन गया, और बढ़ा दी तो और कम हो जाएगा। स्टैक की संख्या बढ़ाते बढ़ाते अपना एंगल क्या हो जाएगा? कम। यानी कि आपको यहां से एक चीज आपको क्लियर होगी कि आपकी जैसे जैसे मोटर के जो स्टेप हैं वो जैसे जैसे घटते जाएंगे, वहां आपको स्टैक की संख्या क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा करनी पड़ेगी। इसको अपने बोलते हैं एकल खांचीय, इसे बोलते हैं बहु खांचीय। ठीक है, अगर स्टेटर की बात करूं और एक बता दूं कि जो आपका रोटर होता है ये परमानेंट मैग्नेट का बना होता है। किसका? परमानेंट। किसका? परमानेंट मैग्नेट का। इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा, उससे पहले अपने चलते हैं स्टेटर पर। स्टेटर आपका एक स्थिर भाग होता है, आप सभी इस चीज को जानते हो। ठीक है, स्टेटर जो होगा उस पर मल्टीपोल वाइंडिंग होगी। मल्टीपोल वाइंडिंग क्या होगी? मल्टीपोल वाइंडिंग, यानी कि इसके अंदर बहुत से पोल होंगे, 2 3 4 नहीं, बहुत से पोल होंगे। वो डिपेंड करता है कि मोटर के आपके स्टेप कितने आपने लेने हैं। मल्टीपोल या इसे बहुध्रुवीय वाइंडिंग कहते हैं। अब मल्टीपोल वाइंडिंग क्या होती है पहले से समझें, और उससे पहले अपने समझ लेते हैं कि मल्टीपोल वाइंडिंग कैसे होगी। जैसे ये आपका स्टेटर है, तो स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग होगी ना, 1 पोल 2 3 4, यानी कि कितने भी पोल की आप वाइंडिंग कर सकते हो। वो स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मोटर के अंदर स्टेप कितने लेगा। स्टेप का मतलब ये हो गया कि 360 डिग्री का पूरा एक स्टेप होता है। पूरा स्टेप 360 का होता है। अब इसको कितने टुकड़ों में ले रहा है? कितने टुकड़ों में ले रहा है? मान लो मैं कहूं कि यहां से यहां तक इसने एक टुकड़ा लिया, मान लो 45, यानी कि एक स्टेप इसने 45 डिग्री का रहा,
तो ये 45 डिग्री इसका स्टेप एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टेप एंगल। ठीक है, तो स्टेप एंगल या इसे पड़ाव कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पड़ाव कोण। तो इसका क्वेश्चन जो फॉर्मूला है वो बहुत बार पूछा गया, तो इसके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, उससे पहले इसकी जल्दी से क्या पढ़ लो, कार्यप्रणाली। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटी सी बात और बता दूं, ये मोटर 3 प्रकार की होती है। कितने? 3 प्रकार की। एक होती है परमानेंट मैग्नेट, एक होती है वेरिएबल रिलक्टेंस, एक होती है हाइब्रिड। क्या होती है? हाइब्रिड। इसे बोलोगे हाइब्रिड। ये हाइब्रिड होगी, ये वेरिएबल रिलक्टेंस होगी, ये परमानेंट मैग्नेट। ज्यादातर परमानेंट मैग्नेट आपके सिलेबस में है और ज्यादातर ये यूज की जाती है। परमानेंट मैग्नेट कह लो या स्थायी चुंबक कह लो, वेरिएबल रिलक्टेंस कह लो, या इसको परिवर्तनीय प्रतिस्तंभी कह लो, हाइब्रिड होगी। ये 3 प्रकार की आपकी मोटरें यूज की जाती है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट में जो आपका रोटर यूज किया जाएगा वो रोटर आपका बना होगा किसका? स्थायी चुंबक का। नाम से पता लग रहा है स्थायी चुंबक का रोटर होगा। और जो वेरिएबल रिलक्टेंस है ना, इसमें फेरोमैग्नेटिक ज्यादा यूज किया जाता है। कौन सा? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, और हाइब्रिड जो होता है ये इस और इस मोटर का क्या होता है? कंबाइंड होता है, यानी कि परमानेंट मैग्नेट के ऊपर जो होंगे खांचे कटे होंगे। ठीक है, अब कार्यप्रणाली इसकी थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। मैंने ये 4 पोल कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा? इसके ऊपर वाइंडिंग होगी। क्या होगी? वाइंडिंग होगी। हर एक पोल की वाइंडिंग जो होगी ना, उसको अलग से सप्लाई दी जाएगी, यानी कि इसको अलग से दूंगा, इसको अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से। अब कैसे काम करेगा? मान लो इसके अंदर मैंने सिंगल स्टोक रख दिया। सिंगल स्टोक परमानेंट मैग्नेट सिंगल स्टैक, परमानेंट मैग्नेट सिंगल स्टैक क्या रख दिया? एक रोटर रख दिया। आप सभी जानते हो परमानेंट मैग्नेट सिंगल स्टैक जो रोटर होगा उसके एन और एस क्या होंगे? फिक्स होंगे, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है। और जब मैंने इसके अंदर सप्लाई दूंगा, मान लो मैं इसके अंदर सप्लाई देता हूं, मैंने स्विच ऑन किया, सप्लाई एंटर की, तो यहां एन बनेगा, यहां क्या बनेगा? एस। जब एन एस बनेगा तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है, आकर्षित कर लेगा तो ये आपका किधर घूम के आ जाएगा? इधर। ये एन हो गया, एस हो गया। जब मैं क्या करूंगा, इसकी ऑफ कर दूंगा और इसकी सप्लाई को ऑन कर दूंगा, तो यहां एस बनेगा, क्योंकि यहां जहां से इंटर, देखो आपने एक चीज पढ़ी होगी, जब किसी सोलेनॉइड को इस तरीके से पकड़े कि ये अंगूठा अगर करंट की दिशा है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा चुंबकीय बररेखा दिखाता है, और इधर का सिरा हमेशा एन होता है। तो जहां से करंट इंटर करता है हमेशा एन होगा, यहां का बनेगा? एस बनेगा। यहां एन बना, यहां एस बना। तो जब यहां एस बना तो ये एन वाले को क्या कर लेगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये एन हो गया, ये एस हो गया। जब यहां बनेगा, यहां सप्लाई का सिरा मैं क्या कर दूंगा? ये इसको मैं क्लोज कर दूंगा, इसको इसको ओपन रखूंगा, यानी कि इसकी सप्लाई कट कर दूंगा और इसकी ऑन कर दूंगा। जब मैं इसकी सप्लाई ऑन करूंगा तो यहां पर आपका एन, यहां एस, तो ये इसको यहां अट्रैक्ट कर लेगा, तो आपका यहां एन आ जाएगा, एस। और जब वहां सप्लाई दूंगा, यहां एस बनेगा, ये यहां कर लेगा। यानी कि आप ये चीज तो समझ गए कि जैसे जैसे इनके स्विच ऑन करता जाऊंगा वैसे वैसे अपना स्टेप बाय स्टेप अपना रोटर घूमता जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, ये आपका था परमानेंट मैग्नेट का सिंपल सा जो आपकी बुक्स में दिया है। अब बात करते हैं वेरिएबल रिलक्टेंस की। देखो वेरिएबल रिलक्टेंस में हमेशा याद रखना जो आपका होगा ना रोटर, वो मल्टी स्टैक होगा। क्या होगा? मल्टी स्टैक। अब मैंने इसके अंदर कर दिया, ये एक बना दिया, 2 3 4, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 और ये 6। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर क्या बना दिए? मल्टी स्टैक। मान लो ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये। एक बात हमेशा याद रखना, इसके जो स्टैक होंगे ना उनकी संख्या हमेशा पोलों की संख्या से कम होगी, यानी कि स्टैक की संख्या पोलों की संख्या से हमेशा क्या होगी? 2 4 6 गुणज में कम होंगी, हमेशा याद रखना।
यानी कि मैंने पोलों की संख्या ज्यादा रखी है 6 और मैंने यहां रखी है क्या, एक कम रखा है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब मान लो मैंने, अब यहां पर एक और याद रखना, यहां पर क्या होगा कि जब मैं मान लो इसको सप्लाई दूंगा, यहां एन बड़ा है, ये फेरोमैग्नेटिक का है, तो मान लो इसमें एन बड़ा है और इसमें यहां एन बड़ा, जहां से एंटर किया एस बन गया। तो ये देखो एक बात याद रखना, वेरिएबल रिलक्टेंस का मतलब ये हो गया कि यहां से यहां तक एयर गैप जो है, यहां से यहां तक एयर गैप सबसे कम है। क्या है, कम। हो सकता है कि यहां से इधर भी घूमने की कोशिश करता हो, तो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जब इसके अंदर मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेटिक का जो फ्लक्स होगा ना, जो फ्लक्स, वो हमेशा कम रिलक्टेंस वाला रास्ता लेता है। कौन सा, कम रिलक्टेंस वाला। एग्जांपल के लिए यहां बता दूं, मान लो ये एन है, ये एस है, यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स चल रहा है ना, मैंने इसके अंदर कोई लोहे की रोड टेढ़ी रख दी। क्या रख दी, टेढ़ी। तो आप सभी जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है कि जब गुजरेगा तो इस लोहे की रोड में से होकर गुजरेगा ना, तो लोहे की रोड में से जब होकर गुजरेगा ना, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चुंबकित होना शुरू हो जाएगा। चुंबकित जब शुरू हो जाएगा ना, तो ये इसको अपनी अलाइनमेंट में कर लेगा, यानी कि ये इसको अपनी डिग्री में बदल देगा, चुंबकीय बल रेखाओं के रास्ते में कर लेगा। क्यों, क्योंकि यहां से इसको थोड़ी सी चुंबकीय बल रेखाओं को प्रॉब्लम हो रही थी, प्रॉब्लम यानी कि रिलक्टेंस ज्यादा थी। जैसे इसको ये क्या कर देगा, इस स्थिति में कर लेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस का मान कम हो जाएगा। यानी कि एक बात याद रखना, मान लो ये फेज है और ये न्यूट्रल है, इतना अगर मैं गैप रखूं तो ये एयर गैप रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे मैं एयर गैप कम करता हूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और कम करता हूं रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। उसी कंडीशन में क्या होता है कि जब मैं एक पोल यहां रखूं, एक पोल यहां रखूं, तो इन दोनों में जो एयर गैप है ना, जैसे कि इन दोनों में दिख रहा है, यहां से यहां तक का एयर गैप क्या है, कम है, तो ये हमेशा इसको अट्रैक्ट करेगा। जब पोल बनेगा तो ये यहां आ जाएगा, जब मैं इसको सप्लाई दूंगा तो ये यहां आ जाएगा, इसको सप्लाई दूंगा तो ये इसको यहां खींच लेगा, इसको सप्लाई दूंगा यानी कि इसको सप्लाई दूंगा, ये इसको यहां खींच लेगा, इसको सप्लाई दूंगा तो ये इसको यहां, यानी कि ये स्टेप 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 लेके चलता रहेगा। वेरिएबल रिलक्टेंस इसलिए कहा क्योंकि हर एक कोने का आस वाला आप, यानी कि हर एक कोने का पड़ोसी, यानी कि साथ वाला जो पोल होगा ना, वो उसको अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि हमेशा क्या होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं वही रास्ता लेती हैं जहां कम से कम एयर गैप हो। अगर कम से कम एयर गैप होगा तो कम से कम आपका क्या होगा, रिलक्टेंस होगा। यानी कि कह सकते हैं जैसे धारा के रास्ते में प्रतिरोध होता है, वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस होता है। तो इस कोने के पास क्या था, कम, यहां आ गया, तो जब मैं इसको सप्लाई दूंगा तो यहां कम था, यहां आ गया, इसको सप्लाई दूंगा ये कम था, यहां आ गया, यानी कि ये भी स्टेप 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 लेके घूमता रहेगा। यानी कि ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि स्टेप बाय स्टेप घुमाने के लिए वेरिएबल रिलक्टेंस आपने यहां यूज की, वहां आपने परमानेंट मैग्नेट यूज की। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि जब का वेरिएबल रिलक्टेंस वाली जो मोटर होगी उसके अंदर जो रोटर होगा वो परमानेंट मैग्नेट का नहीं होगा। आपका ज्यादातर किसका हो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, पर एफिशिएंसी उतनी एफिशिएंट नहीं होता, एक्यूरेट उसका जो स्टेप है वो नहीं होता। क्यों, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट में पोल फिक्स बढ़ते हैं, और अपने जब इसको एसी सप्लाई देंगे तो एसी सप्लाई के साथ इनके पोलों की स्थिति बदलती रहेगी। अब एस था, इसको अट्रैक्ट कर लिया, ये एन हो गया, तो ये बैक जाने की कोशिश भी कर सकता है। तो आप क्या करोगे, हमेशा इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक लगाओगे, जो पोल जो बनाएगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से बनाएगा। ये आप चीज यहां समझ गए होंगे। और हाइब्रिड मैंने आपको बता दिया, जो हाइब्रिड मोटर होगी वो वेरिएबल रिलक्टेंस प्लस किसका होगा, परमानेंट मैग्नेट का मिश्रण। यानी कि परमानेंट मैग्नेट होगी, उसके ऊपर जो खांचे कटे होंगे, जैसे मैंने पहले काटे थे इस तरीके से कटे होंगे। बाकी सिस्टम सेम वही है, कार्य प्रणाली वो सेम ही है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका किसका है, स्टेप एंगल निकालने का। पड़ाव कोण यदि स्टेप एंगल निकालना हो तो एन एस यहां पे क्या है,
NS आपका स्टेटर के टीथ कह लो या पोल कह लो, ठीक है। तो ये स्टेटर के पोलों की संख्या होगी या टीथ की संख्या होगी, और NR जो होगा वो रोटर के जाने ये रोटर था, ये इनकी संख्याएं होंगी, यानी कि रोटर टीथ। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। इंटू 360, ये तो आपका होगा स्टेप एंगल का NS माइनस NR बटे NS इंटू NR और इंटू 360, क्योंकि 360 का पूरा था जिसमें से आपने क्या लिए एंगल। मैं आपसे यह पूछूं कि 360 डिग्री का कोण जो था, मान लो 100 आरपीएम में पूरा किया, 100 आरपीएम में 360 का पूरा कर लिया, तो इसका मतलब यह हो गया कि 1 आरपीएम में 3.6 डिग्री क्लियर किया होगा। क्या किया होगा? 3.6 डिग्री क्लियर किया होगा। तो ये चीज है NS माइनस NR बटे NS इंटू NR इंटू 360, ये आपका फॉर्मूला है किसका? स्टेप एंगल निकालने का। अगर आपको स्पीड दे दे, क्वेश्चन बहुत घुमा के दे सकता है, अगर स्पीड पूछ ले आपसे तो आपको यहां B इंटू एफ अपॉन 360। अब आपको होगा जी B क्या है, तो B आपका स्टेप एंगल है, तो स्टेप पड़ाव कोण इंटू एफ का मतलब होगा कि पर स्टेप कितना समय लिया, पर स्टेप में कितना समय लिया, वो आ जाएगा अपॉन 360 कर दोगे तो RPS में आपकी स्पीड आ जाएगी मोटर की, ठीक है। जैसे मान लो पड़ाव कोण मैंने मान लिया 45 डिग्री का लिया, इंटू में आप 120, मान लो 120 समय लगा और 360 से डिवाइड कर दोगे, ये कट के आप सोल्व करना कितना आएगा, तो ये आप मोटर की स्पीड भी निकाल सकते हो, ठीक है। और बाकी इसका मैंने आपको उपयोग बता दिया है। उपयोग इसका हमेशा याद रखना, ऑटोमेटिकली जो रोबोट होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक वॉच जो होती है इसमें भी उपयोग किया जाता है, जो स्टेप बाय स्टेप चलती है, ठीक है। तो ऐसे जगह यानी कि क्वेश्चन में कभी पूछ लिया जाए ना, तो क्वेश्चन में लिखा हो कि मान लो कोई भी चीज लिख दी कि इसके अंदर किसका उपयोग होगा, तो वो चीज के बारे में आप सोच रहे ना कि उसको रोटेटिंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप चाहिए या एक साथ चाहिए। अगर स्टेप बाय स्टेप चाहिए होगी तो स्टेपर मोटर आपको पता ही यूज होगी, ठीक है। तो याद रखना वेरिएबल रिलक्टेंस, परमानेंट मैग्नेट, और तीसरी आपकी कौन सी होगी? हाइब्रिड, ठीक है। एक चीज और बता दूं आपको छोटी सी, 17 मिनट, चलो ठीक है। देखो यहां तो मैंने क्या किया था, मैंने यहां तो ये सीन किया था, ये हो गया पोल, ये हो गया पोल, ये हो गया पोल। तो इनको सप्लाई के लिए मान लो मैं अगर एग्जांपल दूं तो ये 1 नंबर पोल हो गया A, ये A हो गया, B C D, B C D। न्यूट्रल मान लो मैंने फिक्स दे दिया, और जो आपका फेज था उसको मैंने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो जैसे मैं इसको चालू करूंगा यानी कि A के अंदर सप्लाई आएगी तो A में पोल बनेगा, तो ये इसको अपने खिसक करेगा, ठीक है। तो B में जब A वाला मैं बंद कर दूंगा, B में सप्लाई चालू कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैं B में चालू कर दूंगा तो ये जो यहां आ गया था ये इसको यहां खींच लेगा। जब मैं C की सप्लाई चालू कर दूंगा तो यहां जो आया था वो रोटर यहां आ जाएगा। जब मैं D की चालू कर दूंगा तो यहां वाला यहां आ जाएगा। यानी कि ये तो आप समझ चुके हो कि इसकी सप्लाई मैं ऑन कर रहा था, या तो देखो दो कंडीशन होती है, या तो मैं मैन्युअली करूंगा, ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए हो गया। पर आज के समय में इसको इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है और इतना रोबोटिक तरीके से यूज किया जा रहा है इस मोटर को कि इसके लिए सिस्टम ही अलग हो गया। वो सिस्टम क्या हो गया? इसके लिए रिपल जनरेटर, क्या रिपल जनरेटर जिसे फलन जनित्र बोलते हैं, फलन जनित्र, यानी कि रिपल जनरेटर का उपयोग करने लगे। वो क्या करता है, जैसे ये है पोल, ये पोल है, ये पोल है, ये पोल है, मान लो एक यहां पोल, यहां पोल, यहां पोल और यहां पोल। तो वो रिपल जनरेटर क्या करेगा कि स्टेप बाय स्टेप इसकी वाइंडिंग ये रही, इसकी ये रही, इसकी ये रही और इसकी ये रही, ये। तो वो क्या करता है, एक रिपल इसको दी, यहां से गया, ये एक्साइट हो गया, इसने रोटर को इधर धकेल दिया, फिर ये क्लोज हो जाएगी, फिर इसको एक रिपल देगा। यानी कि
फ्रीक्वेंसी जैसे होते हैं उसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में सप्लाई देता है, बाय पोल यानी हर एक पोल को अलग अलग। इस पोल को दी थी, ये चार्ज हो गया, इसकी कट गई, इस पोल को दे दी, ये चार्ज हो गया, इस पोल को दे दी, ये चार्ज हो गया। तो यहां चीज क्लियर होगी कि क्या है कि इसको रिपल बाय रिपल इसको दिया जाता है, हर एक पोल बार बार चार्ज किया जाता है, जिसके कारण इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप घूमती है मोटर। अब रह गया इसका डीओआर चेंज, वो भी छोटा सा टॉपिक है, समझ लो इसके डीओआर कैसे चेंज करेंगे। अब मान लो मेरा रोटर यहां था, मैंने यहां एन, और जब मैंने इसको सप्लाई दी, जब मान लो मैं क्या करता हूं, जब मैं इसको सप्लाई दी तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, और इसका अलग होगा, और इसका अलग होगा, वो सेम कंडीशन है। अब डीओआर की बात करता हूं तो मैंने पहले कहां सप्लाई दी, यहां सप्लाई दी थी, यहां एस बना, इसने अट्रैक्ट कर लिया, ये यहां आके घूम गया। अगर मैं क्या करूं, सप्लाई की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, अगर मैं पहले यहां सप्लाई देने की बजाय अगर मैं सप्लाई यहां दे दूं तो क्या होगा, सप्लाई की डायरेक्शन चेंज करने से मेरा एस यहां बढ़ेगा, यहां बढ़ते ये पहले इधर खिसकेगा, इधर जाने की बजाय इधर घूमेगा। कैसे, पहले क्या था, ये रोटर यहां था, यहां मैंने सप्लाई दी थी, सप्लाई की डायरेक्शन में इधर से इधर की ओर लेके जा रहा था, तो क्या हुआ कि पहले मैंने यहां दी, एस बना, ये इधर घूम रहा था। अब मैं डायरेक्शन विपरीत दिशा से चालू करूंगा, जब मैं यहां से चालू करूंगा तो यहां पर मेरा एन है, तो ये इसको क्या करेगा, इधर जाने की बजाय इधर खिसकाएगा, यानी कि मोटर की डायरेक्शन पहले ये थी, अब ये हो जाएगी। तो ये कुछ कंडीशन आप सप्लाई के सिरे चेंज करके ही इसकी क्या, यानी कि सप्लाई के सिरे नहीं कह सकते, स्टेप के सिरे हो गए। जैसे मैं शुरुआत अगर इधर से कर रहा था तो इसके विपरीत स्टेप से अगर पोल्स को सप्लाई देना शुरू करूंगा तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। बाकी सिंपल सी बात बता दूं, इसके अंदर स्टेप एंगल पूछ ले तो पूछ ले, फॉर्मूला आपके पास है NS माइनस NR अपॉन NS इंटू NR इंटू 360, ठीक है। NS आपका होगा स्टेटर के दांते हो गए या स्टेटर के हो गए पोल, और NR हो गया आपके रोटर के दांते। अगर आपसे मोटर की स्पीड पूछ ली जाए तो आप क्या करोगे, B इंटू F अपॉन 360 करोगे। B आपका स्टेप एंगल होगा और F जो आपका हो गया फ्रिक्वेंसी, कह लो फ्रिक्वेंसी तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं फ्रिक्वेंसी मतलब पर स्टेप, अपने जैसे कहते हैं पर साइकिल, यानी कि प्रति साइकिल जो आपके वेव है वो अपनी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। पर इसके अंदर क्या होगा कि प्रति साइकिल जो आपका स्टेप लिया है उसमें कितना समय लगा है वो F होगा। B आपका स्टेप एंगल होगा, अपॉन 360 कर लोगे, आपकी मोटर की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। यार ज्यादातर इसका उपयोग नहीं किया जाता, इसका यूज पूछ लिए तो पूछ लिया या फिर स्टेप एंगल पूछ लिया जाता है। बाकी कार्य प्रणाली मेरा एक मकसद था आपको समझ आ जाए, मोटर के 3 प्रकार आपको बता दिए, परमानेंट मैग्नेट, वेरिएबल रिलक्टेंस, और तीसरा आपका क्या था, हाइब्रिड। तो ये 3 प्रकार है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। बाकी आपको किताबों में बहुत कम मिलेगी। कार्य प्रणाली तो देखो सेम ही है तीनों की, बात इतनी है कि जब आप परमानेंट मैग्नेट यूज करोगे तो उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट का होगा क्या, रोटर। जब आप क्या करोगे वेरिएबल रिलक्टेंस, तो रोटर के अंदर फिक्स पोल ना बढ़ा के आप क्या करोगे, उसके अंदर फेरोमैग्नेटिक का पदार्थ का यूज करोगे, जिसके अंदर जो पोल है वो बाहरी क्षेत्र के हिसाब से बनेंगे, ठीक है। और तीसरी आपकी हाइब्रिड है, जो परमानेंट मैग्नेट और वेरिएबल रिलक्टेंस दोनों मोटरों का संजोग है या कोण आप कह सकते हो, दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।